औरैया हादसे के बाद भी यूपी के अधिकारियों की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। लखनऊ औरैया हाईवे पर अभी भी ट्रक डीसीएम में भर भर कर मजदूरों के जाने का सिलसिला जारी है। जी मीडिया संवाददाता विशाल सिंह रघुवंशी की आप ये रिपोर्ट देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लखनऊ औरैया हाईवे का ये दृश्य है और चूंकि आज ही सुबह जो है औरैया पे इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हादसे रोकने के लिए इस तरह के पलायन को रोका जाए। इस तरह की जो भीड़ अचानक से डीसीएम और ट्रक में जा रही है मजदूरों के रूप में, उनको रोका जाए। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से कोई भी जो रोकने वाली बात है वो सामने नहीं आ रही है। और आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो सड़कों पर दिखाई पड़ रही है, डीसीएम में दिखाई पड़ रही है। और यही वजह है कि तमाम जगहों पर जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ कर रही हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी वो सही से निभा नहीं पा रहे हैं। और यही वजह है कि लखनऊ औरैया हाईवे जहां पर इतना बड़ा ये हादसा हुआ है वहां की ये तस्वीर है। तमाम जो ट्रक हैं, डीसीएम हैं, ऑटो हैं, उन सब में जो श्रमिकों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन राम बाला के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, उन्नाव। तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए, और अगर ये कहा जाए कि ये तस्वीरें महज बानगी भर हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की या फिर इस सिर्फ औरैया हाईवे की नहीं थी। ये बात पूरे देश में है, क्योंकि ऐसी खबरें पूरे देश से आई हैं जहां मजदूर हादसे का शिकार हुए हैं। और इसी को लेकर सवाल ये उठते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी पहुंच क्यों नहीं हो पा रही है इन मजदूरों तक? या फिर सरकार जिस तरह के ऐलान कर रही है, जिस तरह की सुविधाओं को मुहैया कराने की बात कर रही है मजदूरों को उनके गृह जिलों तक, उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, तो ये बात, ये तैयारी उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है और क्यों उनका पलायन नहीं रुक रहा? अगर सरकार ने किसी तरह की सुविधा देने की घोषणा की है तो अभी भी इससे महरूम क्यों हैं मजदूर? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देश में लॉकडाउन 4.0 की तैयारी शुरू हो गई है। एक महत्वपूर्ण खबर आज की ये भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को चौथे लॉकडाउन के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा से पहले अधिकारियों के साथ बैठक की। शुक्रवार को नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में मंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अमित शाह ने कई घंटे बैठक की। बताया जा रहा है लगभग 5 घंटे ये बैठक चली है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन 4.0 के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राज्यों से मिले सुझावों पर विचार के बाद गृह मंत्रालय गाइडलाइंस जारी करेगा। कोरोना वायरस के खतरे के चलते देश चौथे लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। 18 मई से लॉकडाउन 4.0 लागू होना है। चार सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। रूफी जैदी को आप देख रहे हैं, आशुतोष पटना से हैं, नित्यानंद मुंबई से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, हमें इंतजार करना होगा शाम तक का, ये साफ हो जाएगा कि लॉकडाउन 4.0 किस रंग में, किस तरह से और कितनी छूट के साथ मिलने वाला है लोगों को। या बिल्कुल आपने सही कहा है, आज शाम तक गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइन जारी हो सकते हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। क्योंकि कल तक कुछ राज्यों के सुझाव आने बाकी थे, आज कई राज्यों के सुझाव आ चुके हैं और सबके जो भी उनके रिकमेंडेशन है, सबके जो सुझाव हैं उसको कंसीडर करने के बाद गृह मंत्रालय एक व्यापक तौर पर गाइडलाइन जारी करेगा जो सभी को मंजूर हो। जो सबसे बड़ी बात यही है कि जैसा हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे कि इस बार का लॉकडाउन जो 4 हम जिसकी बात कर रहे हैं, लॉकडाउन 4, वो पहले के लॉकडाउन के मुकाबले बिल्कुल अलग तरीके का होगा। यानी अब ज्यादा रियायतें दी जाएंगी, लोगों को ज्यादा बाहर निकलने की छूट दी जाएगी और लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी डाली जाएगी कि वो अपना बचाव खुद करें, मास्क का यूज करें, खुद को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें हैं, जैसा कि ये बात हो रही है कि राज्य सरकार ये कह रही है कि जो ऑरेंज, ग्रीन या रेड जोन की बात है वो राज्यों के ऊपर छोड़ दिया जाए, उनको अधिकार दिया जाए, वो डिसाइड करें कि किन जगहों पर दुकानें खोलनी है, किन जगहों पर गाड़ियां चलानी है और किन सेक्टर को ओपन करना है। तो इसको लेकर के हो सकता है कि गृह मंत्रालय सरकार को राइट दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल, और क्योंकि ये उनके दायरे में भी होगा मनीष, और क्योंकि रेड जोन है और अगर ग्रीन जोन भी उनसे कनेक्टेड है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, तो भी राज्य सरकार को काफी सहूलियत होगी वहां पर किसी तरह की छूट देने के लिए। इसी के साथ नित्यानंद मुंबई से मेरे साथ है। नित्यानंद, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले हैं, मुंबई तो हॉटस्पॉट है, मुंबई में धारावी हॉटस्पॉट है, तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज मुंबई के लिए होगा कि 4.0 में किस तरह की रियायत वहां पर दी जाए।
जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज तो होगा ही, क्योंकि लगातार जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं। धारावी की अगर मैं बात करूं तो देश का सबसे बड़ा स्लम है, वहाँ 1000 से ज्यादा मामले जो है सामने आए हैं। लेकिन कुल अगर हम देखें तो राज्य सरकार की जो तैयारी है वो इस प्रकार है कि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन की शुरुआत करने के लिए केंद्र से अपील की है कि जो एसेंशियल सर्विस के लिए यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपको बता दें, जो ऑरेंज जोन है, जहां अगले 3 हफ्ते से कोई भी पेशेंट नहीं मिला हुआ है, तो वहां जो है चीजें नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें, नासिक और औरंगाबाद में कारखाने शुरुआत करने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही साथ मुंबई, पुणे, यहाँ जो हॉटस्पॉट है उस पर पैनी नजर जो राज्य सरकार की है, प्लस वहां किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है वो देखने वाली बात होती है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो भी क्षेत्र है, जो भी हॉटस्पॉट है, वहां जिस तरीके से राज्य सरकार जो लगातार बात कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि वहां सरकार कोई रियायत दे सकती है। लेकिन एक बात जो मैं ये हम सामने आ रही है कि मुंबई, ठाणे, कल्याण ऐसी जगहों पर जो है पुणे ऑड और इवन का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है। उसके हिसाब से जो है एक दिन दुकानें खुली रहेंगी, दूसरे दिन इसका प्रस्ताव कई राज्यों ने दिया है, कई राज्यों ने दिया है ताकि अर्थव्यवस्था राज्य स्तर पर भी और इसमें जो लोगों को दिक्कत हो रही है उनके लिए भी कोई ना कोई सुविधा हो जाए। लेकिन आशुतोष, क्या ये बिहार में पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि अगर हम मजदूरों के पलायन की ही बात कर लें, देश भर से वहां पहुंचना मजदूरों का और वहां से दूसरे राज्यों में जाना, वो लगातार जारी है। अब ऐसे में इसका नया स्वरूप बिहार के लिए कैसा हो सकता है? देखिए, वाकई ये बहुत ही कठिन फैसला होगा, क्योंकि ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लॉकडाउन 4 में कई चीजों में छूट मिल सकती है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर पटना की बात करें तो पटना में 100 पॉजिटिव केस हो चुके हैं और पूरा पटना रेड जोन में तब्दील हो चुका है। हालांकि अगर कंटेनमेंट जोन की बात करें तो 15 कंटेनमेंट जोन यहाँ बनाए गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी की वर्तमान की परिस्थिति में ज्यादा छूट यहाँ पर दी जानी चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर 2 दिन पहले ही यहाँ पर यह हुआ है कि जो रेस्टोरेंट है उनको एक विशेष परमिशन दिया गया है कि आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट खोलने की का परमिशन नहीं है, आप घरों तक खाना पहुंचा सकते हैं। तो छूट कुछ स्तर तक जरूर मिली है, लेकिन पटना के लिए ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। और जहां तक प्रवासी श्रमिकों की बात करें तो हर दिन यहाँ पर लगभग 40 से 60 हजार जो श्रमिक है वो पहुंच रहे हैं। आज 60,000 लगभग श्रमिक पटना पहुंचने वाले हैं। और जो बिहार की बात करें तो लगभग 1,000 से ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिसमें से 450 केसेस जो हैं वो प्रवासी श्रमिकों के हैं। तो प्रवासी श्रमिकों के वापस लौटने के बाद यहाँ पर लगातार जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। रूलिंग पार्टी के नेता भी ये मान रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक जैसे ही वापस आए हैं पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और यही एक बड़ा चैलेंज है ना आशुतोष, यही एक बड़ा चैलेंज है जिसको ध्यान में रखना होगा। लेकिन एक बात जो कॉमन है, जो सबने कही, फिर चाहे वो गृह मंत्रालय की तरफ से हो, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से हो, WHO की तरफ से हो, वो ये है कि सावधानी हमें ही बरतनी होगी। ये हमारी जान का सवाल है, तो हम इसके जिम्मेदार भी होंगे। रूफी, दिल्ली में तो मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे। क्या जो सुझाव दिए गए हैं दिल्ली की जनता की तरफ से, उन सभी पर गौर किया जाएगा, अमल किया जाएगा क्या? पयोधी, उसमें से जो मोटे मोटे सुझाव थे, जो कमोबेश एक ही बात कहते थे, उसी सुझावों को लेकर एक लिस्ट तैयार की है अरविंद केजरीवाल ने, और वो जो लिस्ट है वो भेज दी गई है। अब जो अंतिम फैसला है वो तो MHA की तरफ से आएगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्य बातें कही है वो ये है कि जो शिक्षण संस्थान है वो नहीं खुलने चाहिए, सिनेमा घर अभी नहीं खुलने चाहिए, और ऐसी तमाम चीजें जिनकी अभी जरूरत नहीं है उनको फिलहाल बंद करने की जरूरत है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा है कि अब शायद मार्केट और जो मार्केट कॉम्प्लेक्स है उनको खोल देना चाहिए, हालांकि ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और इसी तरह से यही देखना होगा, यही देखना होगा कि जब गृह मंत्रालय की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, यानी 4.0 को किस तरीके से, किस पूरी प्लानिंग के साथ रखा जाता है, ये आपको अपडेट जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फौरन लौट। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.